यहाँ पर आज जो चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं त्रिपुरा में, नागालैंड में, उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर ऑफिस में जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पूरे जश्न में जो है वो मशगूल है। आइए उनसे हम बात करेंगे, क्या कहना है उनका इन जीत पर। आज की जीत के लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और साथ साथ तीनों जगह के जनता का भी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया। क्या कहेंगे, कांग्रेस जो है उसका ग्राफ नीचे जाते जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद वैसा जो है जनता से समर्थन नहीं मिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और आज के नतीजे भी इस बात के गवाह हैं कि जो लोग हैं वो विकास को वोट करते हैं। सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक सकता है। मोदी है तो सब काम हो सकते हैं। मोदी जी हमारे देश की वो छवि है जिनके सामने हर पार्टी फेल है। मोदी जी हैं तो सबका विकास है। सबसे पहले तो महिलाओं का विकास है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैम, 24 इलेक्शन से पहले फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं सब विपक्षी एक साथ हो जाओ बीजेपी के अगेंस्ट में। देखिए, आपको पता ही है ना, चोर चोर मोसेरे भाई, सारे जो चोर हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। वो इकट्ठे पता है किस लिए हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं एक दूसरे को बचाने के लिए। लेकिन कितना भी कर ले, मोदी जी आए थे, मोदी जी आएंगे और हम सब बहनों का और भाइयों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। तो मोदी जी का 2024 में निश्चित है आना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कार्यकर्ताओं में जो है जश्न का माहौल है। जी मैम, क्या कहेंगे आज? बस समुद्र मंथन चल रहा है और अमृत निकलने की बारी है। अमृत काल आने वाला है, आ चुका है, ठीक है। और सब राक्षसों का, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो देश में जो है देशद्रोही हैं, जो देश को विघटनकारी जो शक्तियां हैं, वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब मोदी युग शुरू हो चुका है। धन्यवाद। मैं भी यही कहूँगी, अमृत महोत्सव है, अमृत वेला आने वाली है। आज बीजेपी के बहुत ज़्यादा हमारी सारी बहनें खुश हैं। आज मोदी जी के लिए आए हम, आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लिए एक इंस्पायर है, हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है उनसे। आत्मनिर्भर बनो। मैंने तो उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर एक बुटीक खोल डाला। मोदी जी, भारत की जनता को पता है कि आज कौन साध है और कौन चोर है। उन्होंने साध को चुन लिया, इसीलिए आज जीत की खुशी है, जीत का जश्न है, इसलिए हम लोग जश्न मनाने आए यहाँ पे। सारी महिलाएं उनके साथ हैं और हमेशा मोदी जी जीते हैं और जीतेंगे। मैं तो ये कहूँगी कि जैसे हमारा एक ही नारा, हर हर मोदी, घर घर मोदी, उनके आगे किसी का कोई विकल्प नहीं है। और अभी 24 नहीं, आगे 29 में भी भाजपा का ही झंडा लहराएगा, क्योंकि आज हर दिलों में राज, मोदी जी हर दिलों में राज कर रहे हैं। और मोदी जी के साथ आज हर व्यक्ति, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला, हर वर्ग उनके साथ आज दिल से जुड़ा हुआ है। विपक्षी एक साथ होना चाह रहे हैं। विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष है ही नहीं है। मैं कह तो रही, उनके आगे कोई विकल्प नहीं है, कोई किसी का विकल्प नहीं है। मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी बारंबार मोदी। आज की जीत से कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। 2024 और 2029 हमारा ही है। भारतीय जनता पार्टी की जय भाजपा और जय भाजपा। जो है वो ढोल नगाड़ों पर थिरक रहे हैं, गाने यहाँ पर जो बज रहे हैं उस पर जो है वो थिरक रहे हैं यहाँ पर। और वो जो यहाँ पर जीत की खुशी है वो इनके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रही है। वो आप जीत की खुशी इनके चेहरे पर देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन था। जब इस इलेक्शन की अनाउंसमेंट की गई उस समय कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे, और ये जो पूरा इलेक्शन हुआ है ये हुआ है अडानी मुद्दे के बीच में। लगातार अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस हिसाब से गौतम अडानी को घेरने का प्रयास किया गया विपक्ष की तरफ से, उस बीच में पूरा चुनाव संपन्न हुआ है। लेकिन यहाँ पर इस इलेक्शन ने ये बता दिया है कि इसमें वो जो है कोई बड़ा मुद्दा नहीं बना, और उसके बाद किस तरह से यहाँ पर जो है बीजेपी को अपार समर्थन पूर्वोत्तर राज्यों से देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से ही बीजेपी कार्यालय में इस तरह का माहौल है। और यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़ों पर थिरक रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। एक एक करके सबसे बात करेंगे कि क्या कहना है उनका। मैम, क्या नाम है? हम हर स्टेट में जीतते आए हैं, आगे भी जीतेंगे। 2024 में हमारी जीत पक्की है। अगली बार भी मोदी जी ही हमारे नेतृत्व करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। फारूक अब्दुल्ला ने बोला सभी विपक्षी एक साथ हो जाओ बीजेपी के। सारे राक्षस एक हो जाए, हमें पता है हम जीतेंगे, हम सच्चे हैं, हम ही जीतेंगे। मैम, क्या नाम है? राजेंद्र कौर। क्या कहेंगे आज जीत पर?
अपने प्रधानमंत्री को चीयर करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। खुशी का माहौल है। 2 राज्यों में हमारी सरकारें रिपीट हुई है और मेघालय में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो का सपना था वो टूटता नजर आ रहा है। सारे विपक्ष में आज मातम छा रखा है। इस समय आप देख सकते हैं बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पूरी तरह से जश्न में डूबे हुए हैं, और ना ही सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि पार्षद भी यहाँ पर हैं, वो भी जश्न में डूबे हुए हैं। मैम, यहाँ पर बार बार आवाज आ रही है कि आईटीओ चौक तक आवाज जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय वहाँ पर है। जीत नागालैंड त्रिपुरा में होती है, लेकिन आवाज आम आदमी पार्टी को सुनानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सुननी चाहिए। इन अंधे बहरों को देख रहे हो ना आप, हाउस के अंदर लोगों ने क्या किया, आतंक मचाया हुआ है। इनका काम दिल्ली के लिए कुछ नहीं करना है, इनका काम तो है अराजकता फैलाना। आज उनको भी दिखाई देना चाहिए, जितनी मर्जी अराजकता फैला लें, जितना मर्जी शोर मचा लें, लेकिन देश के अंदर सिर्फ भगवा हुआ, देश के अंदर सिर्फ मोदी जी होंगे। जब तक मोदी जी है, मोदी है तो मुमकिन है। मैम, वो जो वीडियो वायरल हुआ पूरे देश ने देखा कि आतिशी मारलेना ने कान में कुछ कहा और उसके बाद वहां पर जो है धक्का मुक्की स्टार्ट हो गई। आतिशी मारलेना को तो रिवॉर्ड मिल रहा है, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ, जितनी आप अराजकता फैलाएंगे, केजरीवाल उनको उतना ही बड़ी ऊंची पोस्ट पे बैठाएंगे, क्योंकि केजरीवाल खुद अराजक है। वो जितना भी उसकी पार्टी के अंदर जो भी अराजक होगा वो ऊंचे पद पे बैठेगा, जो भी क्रिमिनल होगा वो ऊंचे पद पे बैठेगा। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा मंत्रालय केजरीवाल उसको देता है। देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए, एक तीर से 2 निशाने लगाने का काम बीजेपी कर रही है। ये जो बीजेपी हेडक्वार्टर है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, राष्ट्रीय कार्यालय है, और वहाँ पर जो है कहा जा रहा है बहुत शर्मनाक बात है जो एनडीएमसी में ये काम करा आतिशी ने कहने पे, इस महिला ने इतना गंदा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। मोदी की जरूरत है, मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है। जो हम जीते ना, इस चुनाव जीते हैं मोदी जी की मुमकिन की वजह से ही जीते हैं। नहीं, हमारा पूर्वोत्तर हमारा नामो निशान नहीं था, उनकी कामयाबी की वजह से हम लोग जीते हैं। गुंडों की सरकार है, केजरीवाल की तो गुंडों की सरकार है। गुंडों वाले सब के महिलाओं को उन्हें शर्म नहीं है क्या? केजरीवाल जी ये बोला करते थे कि इस कुर्सी में बहुत कुछ है। जब अन्ना जी के अनशन पे बैठते थे कि इस कुर्सी में जो बैठते हैं उनको जेल होनी चाहिए, फलाना ढिकना। आप देख रहे होंगे वायरल मीडिया पे वायरल वीडियो चल रहे हैं। तो आज वो केजरीवाल जी उसी को भ्रष्टता का, अब उसका साथ है भ्रष्टता के। कल केजरीवाल जी ने कहा है कि पीएम मोदी इंदिरा गांधी की तरह आती कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सी अति कर रहे हैं मुझे बताओ ना। उन्होंने खुद कहा कि अगर मनीष सिसोदिया ने कोई घोटाला किया तो सीबीआई से जांच कराओ और उसको जेल भेज दो। अब अगर उसको जेल भेज दिया, सीबीआई ने जांच पकड़ी, 200 मोबाइल पकड़े गए हैं, 200 सिम कार्ड पकड़े गए हैं। सीबीआई को ऐसे कोई संस्था तो है नहीं। भारत की सर्वोच्च न्यायालय के बाद एक ऐसी संस्था है जिस संस्था के ऊपर पूरा देश और पूरे देश के बाहर भी विश्वास किया जाता है, और अब वो ये कह रहे हैं कि वो संस्था भी बेकार है। तो अब आप बताइए ना कि बेकार केजरीवाल है या सीबीआई है? उन्होंने जो कहा वही तो किया है। केजरीवाल जी के खिलाफ मनीष सिसोदिया जी की पत्नी कह रही हैं, इन्हें मेरे पति को कोई दोषारोपण की तो मैं केजरीवाल के खिलाफ सारी पोले खोल दूंगी। लेकिन मनीष सिसोदिया ने कहा मेरी पत्नी का ध्यान कौन रखेगा, वहां पर तो केजरीवाल पहुंच गए। अरे सर, एक बात बताइए, जब इमरजेंसी हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के लाखों कार्यकर्ता जेल में बंद थे, क्या उनके लोगों ने? बात यह है कि केजरीवाल ने बहुत चालाकी से 18 डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया को दे दिए। अब उनसे सारे गलत काम करवाए, मगर सीधी सी बात है, उनकी पत्नी ने खुलासा कर दिया व्हाट्सएप पे, आप देख सकते हैं मीडिया के थ्रू, कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे पति को कुछ भी हो तो मैं केजरीवाल की ईंट से ईंट बजा दूंगी। और बहुत जल्दी आप देखेंगे एक जेल के अंदर त्रिदेव की जोड़ी बनेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ जी, हमारे केजरीवाल जी बहुत ही जल्दी, जहाँ मनीष सिसोदिया जी हैं और सत्येंद्र जैन जी है, अगर सत्येंद्र जैन जी या 2-2.5 साल से जेल में है, लेकिन मंत्री 9 महीने से, लेकिन उनको पद थी, मंत्रिमंडल थी। कौन से कानून चला रहे, कौन सी धारा की बात कर रहे हो और कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं? जो व्यक्ति जेल में जाता है क्या उसका मंत्रिमंडल होती है क्या? आज इस्तीफा उन्होंने मंजूर करा है। इसलिए केजरीवाल जी क्राइम से जुड़े हुए हैं, क्राइम करते हैं, हमेशा करते रहे हैं, और आज तक जनता को उन्होंने गुमराह करा है। आज डीडीसी की बात कर रहे हैं, फ्री। जब यूपीए की सरकार में डीडीसी का भी मुनाफा नहीं थी, आज उन्होंने फ्री करके और उसको डाल दिया है घाटे में। दिल्ली जल बोर्ड कभी मुनाफा नहीं थी, आज भी दिल्ली जल को फ्री करके उन्होंने घाटे में डाल दिया। क्या कह रहे हैं? फ्री के लॉलीपॉप दे रहे हैं और हमारे जनता को गुमराह कर रहे हैं, हमारे देश को उन्होंने बर्बाद कर दिए और उन्होंने कुछ नहीं करा है।